मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आज हम करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स। बेटा इस लेक्चर में सिर्फ 5 न्यूमेरिकल सेलेक्ट करे हैं मैंने। इन 5 न्यूमेरिकल्स से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में यदि कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आया तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं मैंने। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी न्यूमेरिकल ट्रिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल किए जाते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग भी लगा दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर के लिए सारी बातें हो रही है हमारी, सबके लिए अलग अलग करेंगे, है ना। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस यदि नेगेटिव है तो आप समझ जाइएगा इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस यदि पॉजिटिव है तो समझ जाइए इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, और कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर है। ठीक है ना। जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वो सिर्फ एक केस में बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है। When the object is placed between pole and focus, छठवां केस। ठीक है ना। तब ऑब्जेक्ट जो कॉनकेव मिरर है वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअली एनलार्ज्ड। वर्चुअली एनलार्ज्ड का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होता है। पिछला लेक्चर मैंने पूरा इसी पे बनाया है, अभी डाला है ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ कॉनकेव मिरर, पिछला लेक्चर इसी पे देख लो जाके। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी बात नोट डाउन कर ली होगी आपने। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, राइटिंग अगर नहीं क्लियर हो तो मैं बताते जाता हूं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जो भी डेटा दिया जाए उसको मार्क कर लेते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन a 2 time enlarged virtual image, 2 time enlarged virtual image of the object। 2 time enlarged virtual image मिल रही, मतलब मैग्निफिकेशन कितना रहा है, +2, क्योंकि साफ लिखा हुआ है 2 time enlarged, प्लस का मतलब वर्चुअल, 2 का मतलब एनलार्ज, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज। 2 बता रहा मैग्निफिकेशन के लिए 2 है, मतलब वो एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से उसका साइज ज्यादा है, और प्लस है मतलब वो वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन +2 दिया हुआ है। और कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, -20 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे, क्या और कुछ दिया है नहीं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी कर लेंगे हम, तो इमेज की बता देंगे। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है आपको +2 -v/u, तो v इधर से आ जाएगा -2u। v -2u आपके पास आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है। v -2u यहां से आ गया। ठीक है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है, इसलिए इसको मिटा दे रहा है। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो बैक करके कवर कर लेना, ज्यादा बड़े वीडियो वैसे भी नहीं बना रहा हूं। ठीक है ना। चलिए अब आपकी मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ की जगह पुट करेंगे -20, v की जगह पुट करेंगे -2u प्लस 1/u। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कई लोग इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अपन को नहीं होगी दिक्कत। 1/u कॉमन ले लें तो ये बचेगा -1/2 प्लस 1, चेक कर लो। 1/u यदि कॉमन ले लें तो बचेगा -1/2 प्लस 1, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। 1/-2 1/u -½ प्लस 1, अरे एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो u कितना आ जाएगा, u इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। और देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव आनी है, u आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। कोई कहे इसमें इमेज डिस्टेंस भी निकाल के बताओ, निकाल देंगे। -2 इंटू ये -10, यहां वैल्यू पुट कर दी, v +20 सेंटीमीटर। हमारे सारे आंसर सही हैं। v का पॉजिटिव आना ही मतलब है कि इमेज वर्चुअल है। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, A concave mirror produces 3 times enlarged image on a screen। अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बनेगी तो जल्दी से बच्चे पार्टी चमका लो अपने माइंड में। यदि कोई इमेज स्क्रीन पे बन रही मतलब वो रियल है, और यदि रियल कोई बना रहा है मतलब वो कॉनकेव मिरर है। अरे मतलब लिखा ही ठीक है। A concave mirror produces 3 times enlarged image on a screen if the object placed 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बच्चे यहां ध्यान देना, उसने जो स्क्रीन पूछी है वो ऑब्जेक्ट से पूछी कितनी दूर है, मिरर से नहीं।
डाटा बना लेते हैं, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहां पे क्या क्या गिवन है अपन देख लेते हैं, यहां पे अपन क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज ऑन द स्क्रीन। इमेज रियल है और एनलार्ज है, मतलब m इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको -3। कॉनकेव मिरर ही ऐसा इमेज, ऐसा मिरर होता है जो वर्चुअली एनलार्ज भी बनाता है और रियल एनलार्ज भी बनाता है, ठीक है ना, वर्चुअली एनलार्ज भी बनाता है और रियल एनलार्ज भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज ऑन स्क्रीन। पे m इज इक्वल टू कितना दे दिया बेटा आपको -3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी है -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको बेसिक अपने बेसिक्स पे काम करना है, आपको इमेज डिस्टेंस ही निकालना है। m इज इक्वल टू -v/u। m कितना है -3 माइनस v हमको निकालना है, u कितना है -20, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो v इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे -60 सेंटीमीटर। v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर मतलब मैं आपको बताऊं ये कौन सी जगह है, ये वो डिस्टेंस है बेटा, ये मैं आपको बताता हूं कौन सी डिस्टेंस है। ये स्क्रीन होगी, मान ले ये स्क्रीन है। इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, मतलब मिरर से जो स्क्रीन है वो कितनी दूरी पे है 60 सेंटीमीटर पे। ये पोल कहीं होगा मिरर से, ये मिरर से स्क्रीन कितनी दूर है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इमेज तो स्क्रीन पे बन रही है ना। अपन को इमेज डिस्टेंस मिल गई -60 सेंटीमीटर, मतलब मिरर के सामने, कांच के सामने, ये भी है 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ था कांच के सामने, ये रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, वो कितनी दूर रखा हुआ था 20 सेंटीमीटर। अब बताओ ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, समझ गए, तुम समझ गए। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट इज 60 - 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बोलो बेटा चमका कि नहीं, बोलो जल्दी से, चमक गया हो तो कमेंट बॉक्स पे बाढ़ लगा दो कि हाँ भाई समझ गए हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है पर यकीन मानना इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये कब आया था 2014 में आया था, थोड़ा पुराना हो गया पर आ सकता है, क्योंकि सीबीक्यू पैटर्न है और सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का फेवरेट है ये। आप क्वेश्चन पढ़ो। अ स्फेरिकल मिरर, नहीं बताया कौन सा है, हम फाइंड कर लेंगे। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मैग्निफिकेशन -1 का इकलौता एक केस है, बताऊं कब। मैग्निफिकेशन -1 का अच्छा क्या मतलब है ये बताओ, मैग्निफिकेशन -1 का क्या मतलब है, धीरे धीरे समझते हैं। माइनस का मतलब हो गया इमेज कैसी है, रियल, और 1 का मतलब कैसी है, सेम साइज। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, मिरर होता है कॉनकेव और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहां बनती है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती, याद कर लो। मैग्निफिकेशन -1 होने का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन -1 होने का मतलब है कि इमेज रियल भी है और सेम साइज की है। ये इकलौता एक केस है पूरे उसमें कॉनकेव मिरर का कि भैया जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। कैसी बनती है, इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया, हम पहचान गए, रियल इमेज है तो कैसी मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कुछ ऐसी कहानी बनती है। ये अपना मिरर हो गया, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, उसके जस्ट नीचे यहां इमेज बन जाती है। यहां पे इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी कितनी डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर। भैया जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं 0 मीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, अरे कोई डिस्टेंस नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं नीचे इमेज बन गई, 0 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाँ ये बता सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बता सकते हैं, बहुत आसानी से बताएंगे, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने वाले, पूरे लॉजिक से बताएंगे। वो भी आपसे चाहिए रहे तो लॉजिक से ही आंसर दो। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 50 सेंटीमीटर,
पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। यानी रेडियस तेरी बेटी कितना हो बेटा, कितना हो गई? रेडियस हो गई कॉनकेव मिरर की 50 सेंटीमीटर। हम उसको माइनस में ले लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर की रेडियस भी नेगेटिव होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है रेडियस अपॉन 2, पुट कर दे -50/2, कितना आ गया? -25 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। -25 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। तुम कहोगे सर रेडियस 50 क्यों ली? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहां बन रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज की डिस्टेंस उसने चिल्ला चिल्ला के दे रखी है, इमेज बन रही 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट भी वहीं रखा होगा ना 50 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, उसका आधा क्या? फोकल लेंथ। चलो चमक गया कि नहीं? चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर का चौथा न्यूमेरिकल, बेटा ये सबसे आसान फॉर्मेट होता है, सबसे सिंपल फॉर्मेट ये होता है। क्या? एन ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन हाइट, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज। सबसे पहले पूरा डाटा कैलकुलेट कर लो। कॉनकेव मिरर है, चलो सबसे पहले तो ये पता चल गया कॉनकेव मिरर है, बहुत अच्छी बात। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है क्या? हाँ, कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर। अब तो समझ गया होगा, चमक गया होगा तुम्हें। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूं तो ये ले लूंगा +4। तुम कहोगे सर क्यों? भैया ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले सीधे ही रखोगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे ना, ये अपना मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट तो पहले तो ऐसे ही रखोगे, पहले ही नीचे लटका दिया, ठीक है ना। अपन तो मान के चलते हैं ऊपर रख रहे हैं सीधा। +4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज निकालना है यानी कि आई निकालना है, और इमेज डिस्टेंस निकालना है यानी कि वी निकालना है। ये दो पैरामीटर फाइंड करना है, कर लेंगे आप, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलो मिरर इक्वेशन यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 1/-10 आप लोगों ने कर भी लिया होगा आई होप, ठीक है ना। u कितना है? -15। चलो v को इस तरफ, v को कहीं मत ले जाओ, इसको ले आओ, तो 1/15 - 1/10। सिंपल मैथमेटिक्स से आप लोग कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जरा सा ट्रांसपोजिशन किया 1/v। पर भैया कई इतने महान होते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं उसमें। चलिए इसको सॉल्व करना पे आ जाएगा। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। चेक कर लो, v इज इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आ चुकी है। चलिए हाइट ऑफ द इमेज और निकाल दें, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u, एक फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दे रखा है? +4। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है -v की जगह ये -30, और u की जगह u कितना दे रखा है? -15। ये माइनस से माइनस गया, ये +4/i इज इक्वल टू 15, 2 ज़ा -2, है ना। i इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, i इज इक्वल टू आ जाएगा, i उस तरफ गया 4 ये आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ गया बेटा -2 सेंटीमीटर। i इज इक्वल टू आ गया -2 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, आना भी था, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज बन गई उसकी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनी है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बहुत ही आसान था ये तो। चलो बच्चे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब रियल है, एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन दे दिया। फाइंड फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, क्या क्या दिया देख लेते हैं। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -24। वाओ, ये पेन तो कुछ ज्यादा ही गजब चल रहा है, थैंक यू। u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड ट्वाइस, एक्चुअली इमेज रियल है, इन्वर्टेड से समझ में आ गया, इमेज रियल होगी, मैग्निफिकेशन दिया होगा तो मैग्निफिकेशन को क्या ले लेंगे? -2। फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इमेज डिस्टेंस, मैं तो इसमें साइज भी फाइंड कर लेता अगर ऑब्जेक्ट का दिया रहता तो, रहने दो। चलो सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं।
तो m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -2, सॉरी m इज इक्वल टू कितना होता है -b अपॉन u, m इज इक्वल टू कितना होता है -b अपॉन u, m की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, ये -b अपॉन u दे रखा है उन्होंने कितना -24, ये माइनस से माइनस खत्म, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। ये तो इमेज डिस्टेंस आ गई, इमेज की डिस्टेंस आ गई भैया, इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई -48 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f फोकल लेंथ कितनी दी है फाइंड करना है सर, v कितना दिया है -48, u कितना दिया है -1/24। चलो इसको सॉल्व करना सबको आता है, किसी को दिक्कत हो तो ये माइनस को यहां ले जाना भाई, कई लोग प्लस माइनस में गड़बड़ करें, यहां मान लो तो ये -1/48 -1/24 ये आ गया, ये -48 जो लगा हुआ था इसको ऊपर ले जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं, अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इसका एलसीएम आ जाएगा 48, ये -1 ये हो गया 2, 1/f इज इक्वल टू -3/48, फोकल लेंथ आ जाएगी -16 सेंटीमीटर, आनी भी थी नेगेटिव क्योंकि मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर। तो बच्चों न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे, कॉनकेव मिरर के तो आप कोई समस्या नहीं आनी, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन के भी सारे क्वेश्चन कर लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ, चलिए कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं जल्द।